अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक बड़े अहम मसले पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ और आज जो भी बातें मैं आप लोगों को बताऊँगा, इन बातों को ख़ास तौर पर हमारी नौजवान लड़कियाँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ जो कुंवारी हैं, वो ख़ास तौर पर मेरी इन बातों को तवज्जो से सुनें। असल में ये एक सवाल है जो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा मेल के ज़रिए। इनका मैं नाम और शहर का नाम नहीं बताऊंगा। इनका सवाल ये है, मेल इन्होंने किया है बहुत बड़ा। मेरे ऑफिस में एक हिंदू लड़के को मैं पसंद आ गई और वो मुझसे शादी करने के लिए पूछे, तो मैंने साफ साफ कहा कि मैं हिंदू से शादी नहीं कर सकती, मैं मुसलमान से ही शादी करूँगी। ये मैंने उनको बोला। वो हिंदू लड़का इस्लाम में आने के लिए तैयार है और सब कुछ करने और सीखने के लिए भी तैयार है। और मैंने सवाल पूछा था उससे कि इस्लाम में आकर फिर शादी के बाद फिर हिंदू में तो चेंज नहीं होगे? तो लड़के ने कहा कि मैं पूरे इस्लाम में आऊँगा, जैसे आप बोलोगी वैसे मैं करूँगा। इस्लाम में आने के बाद मैं आपसे निकाह कर लूँगा, ये बोला है उस हिंदू लड़के ने। मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मौलाना जी, मेरे ये कन्फ्यूज़न दूर करो ना प्लीज़। क्या कन्वर्टेड मुसलमान से शादी कर सकते हैं? क्या इनको एक्सेप्ट कर लूँ इस्लाम में बदलने के बाद? प्लीज़ मेरी कन्फ्यूज़न दूर करो मुफ्ती साहब। अगर वो लड़के के घर में कोई ना माने, ये इस तरह का इनका एक सवाल है और इस सवाल का जवाब देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी वो बेटियां, हमारी वो बच्चियां, वो नौजवान लड़कियां जो कहीं जॉब कर रही हैं, कहीं ऑफिस जाती हैं, घर से बाहर जाती हैं, पढ़ रही हैं। अब कोई हिंदू लड़का जो है ना, गैर मुस्लिम लड़का आके प्यार मोहब्बत की बातें करता है, तो इतनी तो ईमानी गैरत उन लड़कियों के अंदर है कि नहीं, गैर मुस्लिम से शादी नहीं करनी है। लेकिन प्यार मोहब्बत की जो बातें लड़की की तरफ से की जाती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक पल के लिए ये आता है या आने लगता है धीरे धीरे कि यार इतना अच्छा लड़का है, शादी भी करना चाहता है, गर्लफ्रेंड नहीं बना रहा है, शादी करना चाहता है। लेकिन इससे अगर शादी हो जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन ये अभी मुसलमान नहीं है। तो फिर लड़की उससे कहती है कि देखो तुम मुसलमान नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे सॉरी शादी नहीं कर सकती हूँ। तो वो लड़का कहता है पलट कर फ़ौरन कि मैं मुसलमान भी हो जाऊँगा, आपसे शादी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, किसी भी हद तक मैं जा सकता हूँ। अब लड़कियां यहाँ के कन्फ्यूज़ हो जाती हैं। तो इस सिलसिले में मैं बहुत अहम और ज़रूरी बातें हैं जो लड़कियों को बताना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लें कि शादी का जो मैटर है वो आप ख़ुद हैंडल मत करो कभी भी। शादी का जो मैटर है वो आप अपने घर वालों के सुपुर्द करो। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये खातून जो है ना, वो जॉब पे जा रही है, ये लड़की जॉब पे जा रही है, गैर मुस्लिम लड़के ने प्रपोज़ किया। प्रपोज़ करने के बाद शादी तक बात क्यों आई? क्योंकि आपने उसको इतनी लिफ्ट दी कि वो आपसे इतनी सारी बातें कर सके। तो पहली बात तो मैं बहुत क्लियरली आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि किसी भी लड़के को इतनी लिफ्ट कभी मत दो कि वो आपसे डायरेक्टली शादी के बोल सके, कभी भी मत दो। आप जॉब करो, कोचिंग जाओ, स्कूल जाओ, दुनिया के किसी कोने में भी जाओ, लेकिन किसी भी गैर महरम को, किसी भी गैर मर्द को आप इतनी इजाज़त मत दो कि वो आपसे ये बोल सके कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि आपका करैक्टर बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छी हो, आपकी नीयत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, तभी तो वो डायरेक्ट आपको शादी की बोल रहा है। लेकिन ये भी याद रखो कि वो आपको जानता है कि अगर वो आपसे फ्लर्टिंग करेगा, वो आपको गर्लफ्रेंड बनाएगा, आप कभी एग्री नहीं होगी। तो वो डायरेक्ट आपको प्रपोज करता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो पहली बात तो ये कि किसी को भी इतनी इजाज़त मत दो कि वो क्लियरली आपको बोल सके। उसको आप उसको शादी करनी है आपसे, तो वो आपके घर वालों से बात करे। किसी को भी इतनी अथॉरिटी मत दो, किसी को भी इतनी इजाज़त मत दो। किसी लड़के से आप इतना ओपन हो ही मत कि वो आपको ये बोलने की हिम्मत रखे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और अगर कोई बोल रहा है, भाई घर वालों से बात करो, माँ बाप से बात करो, सख्ती के साथ उसे बोलो कि आइंदा इस तरह की मुझसे बात मत करना।
और अगर कोई थर्ड पर्सन आपके पास रिश्ता लेके आया कि वो लड़का आपको पसंद करता है, शादी करना चाहता है, बोलो घर वालों से बात करो। तो ये सारे मैटर आप अपने घर वालों पर डालो। अब दूसरा मसला जो इस सवाल से मुताल्लिक़ है कि कभी क्या होता है, जैसे इस लड़की के साथ हो गया कि वो गैर मुस्लिम लड़का बोल रहा है कि मैं तो मुसलमान हो जाऊंगा साहब। अब लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं कि क्या हम इससे शादी करें या ना करें। तो इस सिलसिले में अच्छे तरीके से याद रख लें कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में माहौल चल रहा है, जो एक प्लानिंग चल रही है, और प्लानिंग के तहत गैर मुस्लिम मुसलमान होने का एक ड्रामा करते हैं, गैर मुस्लिम मुसलमान बनने का एक दिखावा करते हैं, और मुसलमान लड़कियों को जाल में लेकर उनसे शादी वगैरह कर लेते हैं। ऐसे एक नहीं कई वाक़यात सामने आए हैं जिसमें शादी की और शादी के बाद फिर जब लड़की को यूज़ कर लिया गया या उससे बच्चे हो गए या बाज़ दफ़ा अपनी ख्वाहिशात पूरी हो गई तो उसको छोड़ दिया जाता है। इसीलिए ये फितने फसाद का टाइम है। अपनी लाइफ का इतना बड़ा फ़ैसला इतने रिस्क पर आप कभी मत लें। लड़का मान लीजिए आके बोल रहा है कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा, तो आप उसे बोलो भाई देखो शादी के लिए मुसलमान नहीं होते। और हकीकत बात भी यही है कि इस्लाम तो दिल से कबूल करने का नाम है, कि कोई आदमी दिल से इस्लाम को एक्सेप्ट करे। अगर कोई शादी के लिए इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो फिर वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो तो उस लड़की को पास लाने के लिए, उस लड़की को हासिल करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को उस लड़की के साथ पूरा करने के लिए इस्लाम को कबूल कर रहा है। इस्लाम को दिल से कबूल नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है फिर ऐसे मौके पे? आपको फिर ये करना है, लड़के से कहिए कि सॉरी मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, आप मुसलमान होना है तो हो जाओ, आप मुसलमान हो जाओ, और मुसलमान होने के बाद आप जो भी है एलानिया तौर पर कानूनी एतबार से जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वाले काम होते हैं वो पूरे करो, आप मुसलमान हो जाओ। आपको मुसलमान होना है तो मेरे से शादी करने के लिए मुसलमान मत हो, क्योंकि अभी तो आपकी इच्छा है, अभी मैं आपको अच्छी लग रही हूँ, अभी आपको मेरा हुस्न अच्छा लग रहा है, यही है ना। मैं क्लियरली देखो आज बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ बातें मेरी आपको अजीब सी लगे, तो जाहिर सी बात है अभी तो हुस्न अच्छा लग रहा है, जवानी है अभी वो लड़की उस लड़के को मिली नहीं है तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। कल को जब शादी की जिम्मेदारी आती है, शौहर के ऊपर जब जिम्मेदारी आती हैं और जब बच्चे हो जाते हैं, लड़की का हुस्न कम हो जाता है, खूबसूरती कम हो जाती है, बाज़ दफ़ा बीमारियां लग जाती हैं, तो इस लड़की की वजह से इसने इस्लाम कबूल किया हुआ है, कल को इस्लाम छोड़ भी सकता है ये। तो इसलिए क्लियरली आप कहीं भी ये जॉब कर रही हैं, जहाँ कहीं भी आप है पूरी दुनिया के कोने में, कोई भी गैर मुस्लिम लड़का आपको प्रपोज कर रहा है कि वो बोल रहा है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, तो आप क्लियरली बोलो कि देखो शादी करने के लिए इस्लाम कबूल मत करो, इस्लाम अगर दिल से अच्छा लग रहा है तो कबूल करो। वो बोलेगा कि जी मुझे तो दिल से इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो आप बोलो ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे इस्लाम कबूल करो, आप दिल से, मेरे से मत करो, आप इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे घर वालों से फिर बात करना बाद में आके। और ऐसा नहीं है कि इस्लाम कबूल करने के बाद डायरेक्ट वो आपके घर वालों से आके रिश्ता मांगने लगे तो आप कह दो कि हाँ मैं कर लूँगी शादी। उसे बोलो आप कि इस्लाम कबूल करो भाई, इस्लाम कबूल करने के बाद 1-2 साल अपनी ज़िंदगी गुजारो, पता चलना चाहिए कि आपने दिल से इस्लाम कबूल किया है या वाकई बस दिखावे के लिए इस्लाम कबूल किया है। अगर वो दिल से इस्लाम कबूल करेगा तो डॉक्यूमेंटेशन के सारे काम पूरे करेगा, कानूनी कार्रवाइयाँ पूरी करेगा, जो लीगल तरीक़ा है कानूनी एतबार से उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद वो इस्लाम कबूल करेगा। और इस्लाम कबूल करने के बाद वो आपसे बोलेगा मैं शादी करना चाहता हूँ, आप बोलोगे मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती अभी, सॉरी मेरे घर वालों से बात करो। तो वो मेहनत करेगा 4-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक आपको मुकम्मल तसल्ली ना हो जाए, आपके घर वालों को तसल्ली ना हो जाए, आप उससे शादी मत करो। बल्कि कभी कभी इनकार भी कर दो कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, सॉरी मेरा रिश्ता कहीं और हो चुका है। ये मैं लड़कियों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारी बच्चियों को गाइडेंस मिले, हमारी बच्चियाँ समझें, फंसने से बचें। क्योंकि देखो आजकल कदम कदम पर धोखे हैं, कदम कदम पर शैतानियत और फितने हैं, हमें अपनी सेफ्टी देखनी पड़ेगी। दिल से जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि शादी इस लड़की से हो रही है कि नहीं हो रही है। लड़की अगर मना भी कर दे और उसको इस्लाम कबूल करना है तो वो करके रहता है, तो आप मना कर दो कि सॉरी मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। अब वो वाकई अगर इस्लाम से मोहब्बत रखता होगा तो इस्लाम को कबूल करेगा, और आपसे शादी हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, वो इस्लाम को फॉलो करेगा सारी ज़िंदगी। बल्कि 2-3 साल में, 1 साल में पता चल जाएगा कि ये दिल से इस्लाम कबूल करके बैठा हुआ है या वैसे ही ड्रामा कर रहा है। तो जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि कोई लड़का आपको आके बोल रहा है, जैसे इनसे आके उस लड़के ने बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, इस्लाम भी कबूल कर लूँगा, मना कर दो, सॉरी मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, माजरत चाहती हूँ, मैं मना कर दो, आप मेरा कहीं और रिश्ता हो चुका है,
है ना, ये बोल दो आप कि सॉरी मैं आपको पसंद नहीं करती, आई डोंट लाइक यू, ठीक है। अब उसका बिहेवियर देखो आप कैसा चल रहा है। 2 महीने 3 महीने बाद क्या वाकई उसने इस्लाम को कबूल कर लिया? क्या इस्लाम को फॉलो कर रहा है, वो इस्लाम से मोहब्बत रख रहा है, इस्लाम को सीख रहा है? अगर वो ये कर रहा है और 1-2 साल के अंदर वो मुकम्मल इस मुसलमान हो चुका है, सारे लीगल प्रोसेस उसने फॉलो करके कानूनी एतबार से मुसलमान हो गया वो, तो उसके मानो कि हाँ यार ये लीगल बंदा है। और आपने मना किया वो कहने लगा ठीक है, और फिर वो अपने जैसे था उसकी ज़िंदगी वैसी गुजर रही है। इसका मतलब ये कि वो सिर्फ आपको हासिल करने के लिए इस्लाम कबूल और मुसलमान बनकर दिखाना चाह रहा था। और ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो गैर मुस्लिम थे और मुसलमान बनने का उन्होंने एक ड्रामा किया, और जैसे ही वो लड़की हासिल हो गई, उस लड़की का सब कुछ उसको मिल गया, है ना, ख्वाहिशात पूरी हो गई, शादी के 6 महीने बाद 1 साल के बाद जो है लड़की को छोड़ के फरार हो गए। उनका कुछ दूर दूर तक पता नहीं है। लड़की बेचारी रो रही है, सड़क पर है, जिस मकान में रेंट पर रहती थी उन्होंने बाहर निकाल दिया है, सड़क पर है, बोल रही है मैंने तो अपना घर बार भी छोड़ दिया, मेरा शौहर भी मेरे पास नहीं है। तो ऐसा होता है, बहुत होता है। इसीलिए आपको ख्याल रखना पड़ेगा, अलर्ट हो जाइए। शादी के लिए अगर कोई इस्लाम कबूल कर रहा है, अलर्ट होने की ज़रूरत है। साफ मना करो, बात समझ आ रही है, क्लियरली एकदम साफ मना करो। और जो मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि ये सारे मसले अपने घर वालों पर डालो। किसी को भी आप गैर मर्द को इतनी इजाज़त मत दो कि वो आपको डायरेक्टली शादी की बोल सके। और अगर कोई बोल भी रहा है और आपका भी मन हो रहा है तो उसे बोल दो भाई मेरे घर वालों से बात करो। और अगर वो गैर मुस्लिम बोल रहा है मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, तो उसे बोलो भाई मेहरबानी करके सिर्फ शादी के लिए इस्लाम कबूल मत करो। आपको इस्लाम कबूल करना है तो करो, आप शादी के लिए इस्लाम कबूल मत करो। अगर तुम शादी के लिए इस्लाम कबूल कर रहे हो, मैं तुमसे कभी नहीं शादी कर सकती, मना कर दो क्लियर। तो मुझे उम्मीद है ये चंद बातें आपको समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस फितने फसाद के टाइम में अपने माँ बाप के अगेंस्ट, अपनी फैमिली के अगेंस्ट कभी मत जाइए। एक मोहब्बत वो है फैमिली की, आपके ख़ानदान की, आपके अपनों की, जो प्रूव्ड हो चुकी है। आपके माँ बाप की मोहब्बत जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, जिसको साबित करने की ज़रूरत नहीं। और एक वो नई मोहब्बत है जो सच्ची होगी झूठी होगी बाद में पता चलेगा, बल्कि ऐसे माहौल में तो उसके झूठे होने के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए जो प्रूव्ड मोहब्बत है उसको दांव पर कभी उस मोहब्बत के लिए मत लगाइए जो अनप्रूव्ड है। पहले उसको प्रूव्ड होने दीजिए, उसके बाद। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी फैमिली को कभी मत छोड़िए। फैमिली के मशवरे से, बड़ों के मशवरे से, जोश और जज्बात में लिए गए फैसले जो है ना, आदमी को खून के आंसू रुलाते हैं। और तजर्बेकारों के जो फैसले होते हैं, तजर्बेकारों से मशवरा करके जो फैसले लिए जाते हैं, तो आदमी कभी खून के आंसू नहीं रोता है। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर हो सकती है। मुझे उम्मीद है ये चंद बातें आपको समझ आई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।